वेलकम फ्रेंड्स टू रेनड्रॉप एकेडमी। अब जो वीडियो सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ वो है क्लास नाइन्थ का एनसीईआरटी बुक। और मैंने इसका डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स जो मेरे कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दे वर सेइंग मोस्ट ऑफ द टाइम कि सर वी वांट इट फ्रॉम द बेसिक, उनको बेसिक्स से जरूरत है। तो बेसिक्स जो क्लास है नाइन्थ है उसको मैंने ये देखा कि नाइन्थ में सारा चीज रिपीट होता है। तो वहां से लेके नाइन्थ टेंथ और अगर 11th और 12th का भी बाद में बनाएंगे तो मेनली जो है आपका वहां से बेसिक्स को हम लोग फंडामेंटली एनसीईआरटी के कोर्स से पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स मैं आप सबको ये बता दूं कि मेरा भी जो मैथमेटिक्स था स्कूल लेवल पे बहुत ही अच्छा नहीं था। आई वॉज ए वेरी एवरेज स्टूडेंट इन मैथ्स और मुझे बहुत दिक्कत लगता था मैथ्स का जब एग्जाम होता था। आई यूज टू कॉल इट एज माउंट एवरेस्ट। तो फ्रेंड्स उसके बाद में फिर क्या हुआ, आई हैड ए अपॉर्चुनिटी टू बी टॉट बाय ए वेरी गुड टीचर। और वो टीचर ने मेरा मैथ्स के प्रति परसेप्शन और मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग चेंज कर दिया। तो उसके बाद से जो मेरा मैथ्स का लेवल था बढ़ते गया और मैंने जो भी एग्जाम्स, काफी सारे एग्जाम्स निकाले हैं, एंट्रेंस एग्जाम हो, जॉब रिलेटेड हो, गवर्नमेंट जॉब का है तो, और मेरा जो स्ट्रेंथ था वो मैथ्स का ही होता था, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलिए कंपटीशन के उसमें। तो फ्रेंड्स अभी जो है मैं ये जो कवर करूंगा सीरीज में, इसमें आपको बेसिक्स तो पढ़ाऊंगा ही। फॉर स्कूल स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके चैप्टर वाइज ही मैं चलूंगा। बट जो कंपटीशन दे रहे हैं उनको भी अपना बेसिक्स क्लियर करना है, तो आप इधर आइए और हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ उनके लिए एक की पॉइंट जरूर छोड़ूंगा। तो फ्रेंड्स ये जो है वीडियो को अब हम लोग, मैं अपने वीडियो को बंद कर लेता हूं और हम लोग जो है अपना अब आगे का चैप्टर के लिए चलते हैं। तो ये फ्रेंड्स वीडियो मीटिंग यहाँ था, इसके बाद से आप ज्यादातर मेरे को स्क्रीन पे ही देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए जो है मैं आपको अपने स्क्रीन पे ले चलता हूं और उसके बाद में, हाँ, तो फ्रेंड्स ये जो है, ये फर्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका नंबर सिस्टम क्लास नाइन्थ का। और वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब क्या है, बहुत सारे स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं तो उस सब में अभी ये फर्स्ट चैप्टर ही अगर पढ़ाया भी होगा तो फिर भी वो रिपीट किया जाता है। तो ये आप जो है उसको हम लोग रिपीट करेंगे और उसके बाद में यहाँ से अपना फंडामेंटल्स डेवलप करेंगे। तो जो फ्रेंड्स इसमें जुड़ना चाहते हैं आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और साथ हो जाइए, तो आपको सारा चीज चैप्टर वाइज मिलते रहेगा। अगला वीडियो का आपको प्रॉम्प्ट भी मिल जाएगा, पॉपअप भी मिल जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो है अब इसको मैं अपना याद करिए। आपको जब आपने अपना क्लासेस शुरू किया था, मतलब आपने मैथ्स पढ़ना शुरू किया था, तो उसके बाद से आपका जब भी कोई चैप्टर आया, जब भी कोई क्लास स्टार्ट हुआ, तो जनरली इट स्टार्टेड विथ नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम ही आपका स्टार्टिंग रहा। तो आप सोचिए नाइन्थ क्लास में भी यही है और शायद आपको टेंथ में भी यही मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग लिख लेते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, ओके। और उसको फिर आप याद करिए, तो इसमें आपने क्या पढ़ा था। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं बेसिक्स को और उसके बाद फिर हम लोग बुक पे चलेंगे। तो फर्स्ट थिंग विच यू लर्न वाज एन, दैट इज नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स, इसको रिकैप करते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या था, आप देखिए 1 2 3 4 एंड इट गोज ऑन। गोज ऑन, ये गोज ऑन का जो है मतलब इस साइड पे ये पूरा बढ़ गया है। तो ये क्या है, नेचुरल नंबर्स। और इसको डिनोट किससे करते हैं, तो दिस इज डिनोटेड बाई एन। एन से नेचुरल नंबर्स को डिनोट किया जाता है। उसके बाद में आपने देखा कि नो, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द नंबर। A number system doesn't end here. You have to go more than that. You need something more than that. So you got whole numbers. NUMBERS। होल नंबर्स क्या था, होल नंबर्स में कुछ नहीं था, इसमें एक सिर्फ ये ऐड था, व्हाट इज दिस, जीरो। जीरो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसको जो है ये इस साइड में पूरा बढ़ रहा है और इसको जो हम लोग डिनोट करते थे वो है डब्ल्यू से, इसको डिनोट किया जाता है। यू सी दिस इज डब्ल्यू। ओके, तो नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। उसके बाद में भी आपने सोचा कि अरे जीरो की जरूरत क्यों है, बट जीरो बहुत इंपॉर्टेंट कोड है और जीरो की जरूरत आपको बहुत बार होती है।
जस्ट फन के लिए, अगर आपने टेस्ट में कोई मार्क्स नहीं लाया, आपने एक भी क्वेश्चन सही नहीं किया, बट यू गेट ए दिस थिंग, यू गेट ए 0 आउट ऑफ 15 और वॉट एवर इट इज। तो एनीवे, ये आपका जो था वो जीरो का इंपॉर्टेंस मैं एक फन से आपको बता रहा था। फिर उसके बाद में आया, आपको लगा कि ये तो अब नंबर सिस्टम मैंने पूरा पढ़ लिया, नंबर सिस्टम अब खत्म है। फिर तब आ गया उसके बाद में इंटीजर्स। याद है आपको व्हाट इज इंटीजर्स? ओके, कुछ फ्रेंड्स को याद होगा, कुछ को नहीं भी याद होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। इंटीजर्स जो है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और इस साइड में भी इसको आप बढ़ा दीजिए, और दिस साइड ऑल्सो इट इज इंक्रीजिंग। तो ये जो मिड पॉइंट है ये है 0, ये वाला, और इट इज इंक्रीजिंग इन बोथ द साइड। सो दिस इज व्हाट इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के अगर हम लोग सेट फॉर्म में, या इंटीजर्स को हम डिनोट करते थे, तो इंटीजर्स को z से डिनोट किया जाता था जनरली। सो ये सब कन्वेंशन है, जैसे नेचुरल नंबर्स n है और होल नंबर w है, इंटीजर्स z है। ठीक है। उसके बाद में हमको लगा कि अब तो शायद सारा नंबर्स हमने पढ़ लिया, मगर देन एक और नंबर्स आ गया, उसको बोला हम लोगों ने रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ये बड़ा ये था कि अरे ये कहां से आ गया। तो रैशनल नंबर्स क्या था? एनीबडी रिमेंबर्स द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर? ठीक है, पहले हम लोग डेफिनेशन याद करते हैं, उसके बाद में उसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेंगे। तो रैशनल नंबर इज समथिंग, आपको याद होगा, विच कैन बी रिटन इन p बाई क्यू फॉर्म। p बाई क्यू फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है, एंड ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए, जस्ट टेल मी व्हाई इफ q इज इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा? क्यों q इज नॉट इक्वल टू 0? इट कैन बी एनी अदर इंटीजर्स, इट कैन बी एनी अदर नंबर, बट इट कैन नेवर बी 0, बिकॉज द मोमेंट इट बिकम्स 0, अगर ये 0 हो गया, तो एनीथिंग कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 0। 0 से आप डिवाइड कर ही नहीं सकते, इट बिकम्स नॉट डिफाइंड। So it doesn't becomes it is not in the purview of rational numbers। और रैशनल नंबर्स के जो सेट को हम लोग डिनोट करते हैं, जनरली इट इज डिनोटेड बाय q। ठीक है। तो दिस इज रैशनल नंबर्स का सेट। ये आपका फर्स्ट 1.1 में इतना ही चीज है, इसको थोड़ा घुमा फिरा के उन्होंने बोला हम अब उस पर भी चलेंगे, बट एक चीज पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इज -25 रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर है या नहीं है? तो आप लोग सोच के बताइए, -25 रैशनल नंबर है या नहीं? मतलब रैशनल नंबर होने के लिए इट शुड बी इन पी बाई क्यू फॉर्म, बट क्यू तो है ही नहीं इधर, बट है। क्यों? क्योंकि दिस इज नथिंग बट इक्वल टू -25। अगर कुछ भी नहीं है तो इट इज हैविंग ऑटोमेटिकली 1। 1 से नीचे, मतलब नीचे क्यू इज 1। ठीक है। सो सिमिलरली अगर आपको बोला जाता है 25 है, तो 25 भी है। क्यों? क्योंकि 25 जो है दैट इज ऑल्सो 25/1। सो फ्रेंड्स, अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है, सो इस हिसाब से आप देखिएगा तो एवरी इंटीजर्स इज ए रैशनल नंबर एज वेल। सो जस्ट हैव ए रिकैप। नेचुरल नंबर इट स्टार्ट्स विद 1 एंड गोज अप टू इंफिनिटी, और उसके बाद में होल नंबर इट इज जस्ट नेचुरल नंबर्स प्लस ए 0। Then integers is both side it is to infinity, minus infinity to plus infinity, and बीच में एक जीरो भी रहेगा। Then rational numbers, what is that rational numbers? P by Q form। ठीक है, P by Q form, only thing which is required, Q should not be equal to 0। Remember there is a key point, P can be 0। So 0 is also a rational number। खैर ये आपको बाद में मिलेगा भी, और आप उसको तब सॉल्व करिएगा। अब हम लोग आपके कोर्स बुक पे चलते हैं, तो इसको मैं हटा रहा हूं फ्रेंड्स। वी आर गोइंग टू योर कोर्स बुक। ठीक है। अब जो है ये है आपका क्लास 9th का। ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आ गया आपका 1.1 या फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर आप देखिए, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं।
कोर्स के हिसाब से। तो देखिए, आपको मैंने एक बात बताना भूल गया था कि एक पहले बना दिया है नंबर लाइन। मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, what is this? This is number line. What if you remember, number line was nothing but representation of numbers on a line. तो ये देखिए, जैसे -3 और -2 और -1 के बीच में डिस्टेंस इज सेम, सिमिलरली 1, 2 और 3 के बीच में डिस्टेंस इज सेम। और उसमें आप देखिए, देयर आर सम नंबर्स नेगेटिव हियर, सो दिस इज इंटीजर्स, एंड ये वाले पॉजिटिव नंबर्स हैं। और उसके बाद में देयर आर सम फ्रैक्शंस आल्सो। सो इंटीजर्स, फ्रैक्शन, दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन रैशनल नंबर्स। So इसमें आप देखिए, in your earlier classes we have learned about the number line and how to represent various type of numbers on it. Just imagine that you started on 0 and going on walking on along this number line in the positive direction. As far as your eyes can see, these are numbers and numbers. So numbers is never ending. So this girl starts from here, starts walking from 0, and she starts picking the number and she keeps it in her bag. So you might begin picking up only natural numbers. So isko dekhiye, when she is going in this direction, so this is the positive direction, this direction, and this thereby she will only have the natural numbers. And the symbol, if you remember, मैंने भी आपको बताया था, it is denoted by n. Then now turn, and she suppose goes up to say 25. Then she turns and comes back. So बाकी numbers तो उसने pick कर लिया था, only one number is left, that is 0. Now turn and walk back. Pick up the 0. You will have the collection of whole numbers which is denoted by symbol W. Okay. So now stretching in front of you, after 0 if you further stretch, 0 के बाद अगर ये further stretch करके इस तरफ जाती है, so where she is walking? She is walking on the negative numbers. Where are the negative numbers? -3, -2, -1, and so on. So if she starts picking, now her bag will be with positive numbers as well as negative numbers. So this is nothing but Z. And what is that Z? Z is called as integers. Okay. So friends, now we can see, ये देखिए, जैसे यहाँ पे व्हाट इज दिस 1/2, 3/4, और से -2005 डिवाइडेड बाई 2006, दैट इज 2005 डिवाइडेड बाई 2006, और 1/2 और 3/4, दिस इज नॉट इंटीजर्स, दिस इज समथिंग मोर देन दैट। सो दीज आर फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर में सब कुछ आता है, कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। सो कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स इज, इफ यू रिमेंबर, मैंने यही बताया था, कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो, and Q comes from the word quotient. So a number R is called a rational number. Here see, it is the definition of the rational number, which if it can be written in the P by Q form. So P is denoting any number, Q is denoting any number, but Q should never be equal to 0. So this is a very important condition for getting a rational number. Okay friends, so वही जो हमने डिस्कस किया था, -25, is it a rational number or not? Yeah, it is a rational number, and it is denoted, I'm sorry, so इसको zoom कर लेते हैं again. So yeah, so we were discussing here. तो ये देखिए, ये जो है हम लोग यहाँ पे थे, हाँ, -25 फर्दर जूम करता हूँ, -25 is a rational number or not? Yes, it is a rational number because here the Q is 1, not 0. So you may say that rational number do not have unique representation, the form P by Q, where P and Q are integers, and Q can never be 0. For example, 1/2, 2/4, 10/20, and 25/20, 47/94. ये आप देखो, this is important. 1/2 is equal to 2/4. So these are equivalent rational numbers, और इसको बोलते हैं equivalent fractions. क्यों? क्योंकि if you start cutting this, last में you will reach to 1/2. 47/94 is also 1/2. However, we say that P by Q is a rational number, or when we represent P by Q on the number line, we assume that Q is not equal to 0 and P and Q have no common factors. So here क्या है? Common factor है, 2/4 में 2 is common, 10/20 में 10 is common. So ये common factor हटा के अगर आप represent करोगे, तो every thing here, 1/2, 2/4, 10/20 or 25/50 will be nothing but 1/2. So only 1/2 will be represented in the number line. It will not be represented by 47/94. Okay. Now you come to this example. Are the following statements true or false? Give the reasons for your answer. Very interesting, और इसको जरूर करना. Every whole number is a natural number. Just think on this. Every whole number is a natural number. I feel it is false. Yes, it is false because
Zero is a whole number which is not included in the natural number. So only because of one zero, this statement becomes incorrect and it is false. Every integer is a rational number. एवरी इंटीजर जो है यस वाई बिकॉज सी एनी इंटीजर हम लोगों ने देखा -25 -3 -2 इट हैज ए क्यू विच इज नॉट एक्चुअली विजिबल बट द क्यू इज 1 हियर यू सी m by 1 and so it is a rational number. Then the third is every rational number is an integer. Rational number integer है क्या? देखिए rational number can be say 3 by 5 but 3 by 5 integer है? No, 3 by 5 is not integer. Okay friends, so we stop यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये देखिए this is false because 3 by 5 ही एग्जाम्पल उन्होंने भी दिया है और you can take any example -3 by 5 -4 by 5 these are rational numbers because in q by p by q form but they are not integers. Okay, now in this they are showing you how to get that is numbers in between, say find 5 rational numbers between 1 and 2. 1 and 2 के बीच में you see there is no natural number या whole number, कुछ भी नहीं है 1 और 2 के बीच में. ठीक है, तो इसमें 1 और 2 के बीच में कोई भी आपको मिलेगा नहीं whole number या natural number, but you will get infinite number of rational numbers in between. Here they are taking only 5 but you can have infinite. So what is this? Find a rational number between 1 and 2. Recall, to find a rational number between R and S, you can add R and S and divide by 2. Very good. Because 1 and 2 को अगर आप बीच में निकालना है, so 1 plus 2 is 3, 3 by 2 is 1.5 decimals में. And what is this? Actually in fraction, it will be represented as 3 by 2, represented with 3 by 2. So 3 by 2 is nothing but a rational number which is between 1 and 2. And then you can similarly find at least 5, or it is not only 5, it can be infinite number of rational numbers can be found between 1 and 2. Okay, so you see this example also, solution also is there. So see 1 को कैसे represent किया है? 1 is represented by 6 by 6. You can say 1 is represented by 7 by 7 also. So similarly you can get infinite numbers, and 2 can be 12 by 6. So if 7 by 7 is 1, then what is 2? 2 is, okay, yes, it is 14 by 7 because once you divide you get a 2. So now it is easy, 6 by 6, 7 by 6, 8 by 6, 9 by 6, 10 by 6 and 11 by 6. Okay, so friends, these are the 5 rational numbers which are between 1 and 2. ओके, सो दिस वे इन्होंने किया. मैंने आपको बताया, एक हिंट दिया यहाँ पे, 1 को आप 7 by 7 से रिप्रेजेंट करें और 2 को आप रिप्रेजेंट करें by 14 by 7. So then you can, in same way you can find 5 more. Similarly representing 1 by 8 by 8 and 2 by 16 by 2. 16 by 8. So you get a 2. So then you can find many other rational numbers. So these are the way of finding the rational numbers between two numbers which apparently हमको लगता है कि कोई नंबर नहीं है इसके बीच में, but there are so many infinite numbers which is here written. There are infinitely many rational numbers between any two given rational number, even if they are just next in the number line, like 1 and 2 are next in the number line, but then also you can find infinite. Okay, then we are having, so we are left with the following question: what are the numbers? Okay, now it is talking about irrational number, but that we are really dealing in the subsequent exercise. Now it's coming the end part of this session. So what is this? This is exercise 1.1. एक्सरसाइज 1 मैं पहला वाला आपके लिए कर देता हूं, उसके बाद वाला आप लोग सॉल्व करिएगा और डाउट होगा अगर फर्दर आप कोई भी रेफरेंस बुक से भी कर सकते हैं, डाउट होता है तो आप पूछिएगा. इज जीरो ए रैशनल नंबर? जस्ट थिंक ओवर इट. मैंने अपने स्टार्टिंग में भी बोला था, यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि जीरो को लिख सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में. 0/1 अगर हम लिख देते हैं, वेयर बाई एक्चुअली क्यू जीरो नहीं होना चाहिए बट पी कैन बी जीरो. वेर so p can you write it in p by q form? Yes, we can write it in p by q form. 0 को 0/1 लिख सकते हैं, so it is a rational number. ठीक है, रेस्ट का एक्सरसाइज मैं अभी नहीं कर रहा हूं and I want you all to complete it. We'll meet in the next session. Thank you, friends.